वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा MSL में। दोस्तों 11th मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर आप सीख गए तो आप 54 फॉर्मूले याद करने से बच जाएंगे और किसी भी तरह का फार्मूला आप खुद बना लेंगे। तो आइए सीखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन्स को भी हिट कर दीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो आइए सीखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा सिस्टम होगा यार, धरती का सिस्टम मिला देंगे क्या। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट का सही मायने में जो मतलब होता है वो होता है चौथाई हिस्सा यानी चतुर्थांश। हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, बस हो गई नैया पार। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप कहोगे सर जी चक्की तो ऐसे चलती है। क्वाड्रेंट की चक्की एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। बेटा ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 180 से 270 तक और ये 270 से 360 तक। जब पूरा 360 डिग्री हो जाता है तो पूरा सर्कल बन जाता है। पूरा सर्कल बन गया, समझ लो 360 डिग्री का एंगल बन गया। तो कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के सभी एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने जाएंगे और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के सभी एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच के सभी एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में और 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच के सभी एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो ऐसे समझ लो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस थीटा। 90 से कम होगा एंगल, 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स इसमें आते हैं। तो 90 माइनस थीटा जो है ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि 90 को रेडियन की भाषा में कह सकते हैं π/2, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। 90 में कुछ ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा। 180 में से अगर कम करोगे यानी 180 से छोटा एंगल होगा तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट होगा और इसको हम पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। ओके, 180 से ऊपर जाओगे अगर, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा। इसको लिखा जा सकता है एक तरीके से और 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 में से कुछ कम होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वो भी, यानी 3π/2 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से ऊपर जो होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ गया भाई। अच्छा 360 से कम होता है तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस लाइन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट है
तो अगर हम 360 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, या यूं कह लो 2 पाई प्लस थीटा। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, हमने यहीं से चलना शुरू करा था तो यहां 0 डिग्री है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो अगर हम 0 में से कुछ लेस कर दें, कुछ भी, तो 0 माइनस थीटा, आप इस लाइन के नीचे आओगे, यानी 0 माइनस थीटा का मतलब ये हो गया माइनस थीटा। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही माना जाता है। यानी अगर हम 0 में से कुछ लेस करें तो वो हो जाएगा 0 माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट को माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। अब एक बार फिर से समझ लो पूरा अच्छे से, जल्दबाजी नहीं मचानी है, आराम से समझो, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान से समझिए। देखो बेटा, ये लाइन पर है 0 डिग्री, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो 90 में से लेस करेंगे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा करो तो भी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा करो तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा करो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा करो फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये 360 माइनस थीटा करो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा करो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस करोगे तो फिर से कहाँ पहुँच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक तो आपको ये समझना है। दूसरी बात आपको समझनी है, एक कोड वर्ड है ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है एस, थर्ड में होता है टी, और फोर्थ में होता है सी। ASTC, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सब इसमें पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब होता है साइन थीटा, कॉसेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टी का मतलब होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और बेटा सी जो है, सी का मतलब होता है कॉस थीटा या सेक थीटा, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे इसमें नेगेटिव होते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, ASTC, ये जो ASTC है ना, इसको याद रखने की टेक्निक है, ऐड शुगर टू कॉफी, या ऐसे याद रख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद रख लो, हमें तो ASTC से मतलब है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट, कॉस सेक। अब जरा आगे देखिए, अब हम एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ को। ये को का मतलब कोई कंपनी नहीं है, क्या है जरा समझते हैं। चेंज ऑफ को होता है सिर्फ 90 डिग्री पर या 270 डिग्री पर। अच्छा, 90 डिग्री को हम कहते हैं π/2 रेडियन में, और इसको हम कहते हैं 3π/2, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब भी कभी 90 डिग्री 270 डिग्री आएगा, यानी π/2 और 3π/2 आएगा, तो ही चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज होता क्या है जरा समझते हैं। देखिए, साइन थीटा का चेंज होता है कॉस थीटा में,
और कॉस थीटा का चेंज होता है साइन थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा का चेंज होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा का चेंज होता है टेन थीटा में। सिमिलरली सेक थीटा का चेंज होता है कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा का चेंज होता है सेक थीटा में। लेकिन ऐसा तभी करना है जब 90 डिग्री या 270 डिग्री लिखा हो। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर चेंज ऑफ को नहीं होता, यह ध्यान रखना है। ये जो हम नाम पढ़ते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, हकीकत में इनके पूरे पूरे नाम ये होते हैं। कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट। देखो को हटा दो तो ये बन जाता है साइन, टेन, सेक, और अगर को लगा दो तो ये बन जाता है कॉस, कॉट, कॉसेक। यानी ये तीन ही होते हैं, बस को की वजह से, सी की वजह से ये 3 से 6 हो जाते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इस चित्र को समझ करके इतना सा समझ लो कि जब भी कभी 90 और 270 होगा तो चेंज होगा, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। दूसरा ये समझ लो ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक। इस चित्र को देख करके बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अभी हम करेंगे ना सवाल तो आपको लगेगा क्या मज़ा आ गया, जरा सा सीखा था और 54 फॉर्मूले याद करने से हम बच गए। तो आइए सीखते हैं। देखो बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 90 माइनस थीटा। अभी बताया था कि 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 को π/2 लिख सकते हैं रेडियन में और 360 को हम लिख सकते हैं 2π, एक ही बात है। अब कैसे क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो लिखा है 90। अगर 90 या 270 लिखा हो तो चेंज करना होता है, इसको चेंज कर दो। साइन का चेंज होगा कॉस में, हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल होता है ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये सारे पॉजिटिव होंगे। कॉस का चेंज होगा साइन में, पॉजिटिव। टेन का चेंज होगा कॉट में, पॉजिटिव। कॉसेक का चेंज होगा सेक में, सेक का चेंज होगा कॉसेक में, कॉट का चेंज होगा टेन में। आपने देखा कि भाई 90 या π/2 है तो सब पे चेंज हो गया, लेकिन यहाँ 360 है, चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए रहेगा पॉजिटिव। कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। ये थी कहानी। तो सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बेटा, 90 है तो साइन का कॉस तो होगा ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक। ये साइन लिखा है, अच्छा यहां नहीं देखना कहीं कॉस समझ के माइनस का कर दो, यहां देखना है लेफ्ट पे साइन है, चेंज होने के बाद कॉस आया है तो साइन का चेंज होकर बन गया कॉस, लेकिन ये साइन है इसलिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इधर देखिए, कॉस का चेंज होकर साइन हो जाएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का आएगा। टेन का चेंज होकर के बनेगा कॉट, ये भी माइनस का होगा।
कॉसेक का चेंज होकर के बनेगा सेक, लेकिन ये प्लस होगा क्योंकि साइन और कॉसेक ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब जरा आगे देखिए, सेक का चेंज होकर के बनेगा कॉसेक, नेगेटिव। कॉट का चेंज होगा बनेगा टेन, लेकिन कॉट होता है नेगेटिव। 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा और प्लस रहेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस का होगा। टेन का भी माइनस, कॉसेक का कॉसेक रहेगा लेकिन ये प्लस रहेगा। सेक का सेक नेगेटिव, कॉट का कॉट नेगेटिव। तो आपने देखा कि साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, वो यहां है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टेन एंड कॉट। तो टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और चेंज का रूल वही है, 90 to 70 पर चेंज होता है, बाकी पर नहीं होता। आइए इसको बनाते। 180 लिखा है, चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा नेगेटिव। टेन का टेन रहेगा लेकिन पॉजिटिव। कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं लेकिन नेगेटिव होगा। सेक का सेक ये भी नेगेटिव। कॉट का कॉट, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आइए 270 पर देखो, साइन का चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये साइन का कॉस हो गया, नेगेटिव रहेगा, साइन नेगेटिव होता है। कॉस का हो जाएगा भाई साइन, ये भी नेगेटिव। टेन का चेंज कॉट में होगा लेकिन टेन पॉजिटिव होता है। कॉसेक का हो जाएगा सेक, ये नेगेटिव होगा। सेक का होगा कॉसेक, ये भी नेगेटिव होगा। कॉट का होगा टेन, ये पॉजिटिव होगा। तो आपने देखा टेन और कॉट पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है। यहां देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सिर्फ कॉस और सेक, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो आइए इसको जरा ध्यान से समझते हैं। 270 है, साइन का चेंज होगा कॉस। अच्छा, चेंज तो 90 और 270 पर ही होना है, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि साइन नेगेटिव होता है। कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है। टेन का चेंज होगा कॉट में, नेगेटिव होगा। कॉसेक का चेंज होगा सेक में, ये भी नेगेटिव होगा। सेक का चेंज होगा कॉसेक में, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अच्छा 360 पर ये 3π/2 है, कॉट का हो जाएगा 10 नेगेटिव। 360 यानी 2π पर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इधर देखो बेटा, 10 का हो जाएगा कॉट, सॉरी 2π पर चेंज तो होगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा लेकिन नेगेटिव। कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा नेगेटिव। सेक का सेक रहेगा लेकिन पॉजिटिव। कॉट का कॉट रहेगा पर नेगेटिव। आपने देखा कि 360 पर चेंज तो होता नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है। ये भी हो गया। आपको एक चीज और सिखाई थी कि फोर्थ क्वाड्रेंट को
केवल माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, उसको और समझ लो। देखो बेटे, अगर हम केवल इसको लिख दें माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ऐसे, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर कॉस माइनस थीटा आ गया, ये प्लस रहेगा, टेन माइनस थीटा आया तो ये नेगेटिव, कॉसेक माइनस थीटा ये माइनस, सेक माइनस थीटा ये प्लस, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप देख रहे हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। तो दोस्तों एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, एक बार पूरा रिकॉल कर देता हूं मैं आपको। छोटी सी दो बातें याद रखनी है, चेंज होता है 90 और 270 पर, 180 और 360 पर चेंज नहीं होता। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, इस तरह से चेंज ऑफ को होता है। दूसरा ध्यान रखना है ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इन्हीं छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको सिखाया है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।